तो दोस्तों, हम सब ने विक्रम बेताल के बारे में सुना है, जो कि एक रहस्यमयी और जादुई कथा है। उस कहानी में कई अलग अलग छोटी कहानियां हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छी बातें सीखने मिलती है। अगर आप विक्रम बेताल के बारे में नहीं जानते या जानते भी है तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है, जिससे हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे, विक्रमादित्य। वो न सिर्फ युद्ध में माहिर थे, बल्कि अपने वचनों के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। एक दिन उनके महल में एक रहस्यमय तांत्रिक आया। उसने कहा, राजन, शमशान में मौजूद पीपल के पेड़ पर एक उल्टी लाश लटकी है और मुझे एक खास पूजा के लिए उसकी ज़रूरत है। लेकिन उस लाश के अंदर बेताल नाम की एक खतरनाक आत्मा है, जिसकी वजह से उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है और सिर्फ आप ही उसे यहाँ ला सकते हैं। विक्रमादित्य ने ज़्यादा सोचा नहीं और तांत्रिक की मदद के लिए हाँ कह दिया। फिर वो उसी रात शमशान की ओर निकल पड़े। वहाँ का माहौल बहुत भयानक था। सूनी हवाएं, जलती चिताएं और बीच में एक पीपल के पेड़ पर लटकी उल्टी लाश। जैसे ही विक्रम ने उस मुर्दे को कंधे पर उठाया, वो अचानक हंस पड़ा और बोला, मैं हूँ बेताल। सुनो राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक सवाल करूंगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और अगर तुम कुछ बोले तो मैं फिर से उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने मौन में सब स्वीकार किया और तब बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक साहूकार था और उसके 3 बेटे थे। पिता जब बीमार पड़ा तो पहले ने दिन रात उसकी सेवा की, दूसरे ने उसकी इच्छाएं पूरी की और तीसरे ने अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर इलाज के लिए पैसे दिए, जिससे साहूकार ठीक हो गया। पिता तो अपने बच्चों को बराबरी से चाहता था, लेकिन उसका हर बेटा अपने त्याग को ज़्यादा बड़ा मानता था। बेताल ने पूछा, बताओ राजन, तीनों में से सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन है? विक्रम बोले, तीसरा बेटा, जिसने अपने स्वार्थ को छोड़कर पिता के लिए सब कुछ लुटा दिया, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग में दिखता है, शब्दों में नहीं। तब बेताल ने हंसकर कहा, सही उत्तर, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। और वो उड़कर उस पेड़ पर लौट गया। इसके बाद विक्रमादित्य चुपचाप उस पेड़ तक पहुँचे, बेताल को दोबारा पकड़ा और अपने कंधे पर उठा लिया। बेताल फिर से होश में आ गया और उसने दूसरी कहानी शुरू की। एक गांव की 2 औरतें राजा के पास पहुंची। वो दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थी और उसे हासिल करना चाह रही थी। ये देखकर राजा ने वो बच्चा बीच में रखा और कहा, तुम दोनों इसे अपनी तरफ खींचो, बच्चा जिसे मिलेगा वो उसका हो जाएगा। तब एक औरत ने बच्चे को छोड़ दिया और बोली, ऐसा मत करो, इसके बजाय ये बच्चा उस औरत को दे दो। इतना कहकर बेताल ने पूछा, बताओ राजन, असली माँ कौन थी? विक्रम बोले, जो औरत अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे त्यागने को तैयार हुई, वो ही सच्ची माँ थी। ममता अधिकार से नहीं, बलिदान से पहचानी जाती है। बेताल ने कहा, सही जवाब, पर अब मैं चलता हूँ। विक्रमादित्य पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से बेताल को जाकर पकड़ा, जिसने एक बार फिर अपनी कहानी सुनाना चालू किया। एक खूबसूरत लड़की थी, जिससे 3 नौजवान प्यार करते थे। फिर एक दिन अचानक उस लड़की की मौत हो गई, जिससे उसके प्रेमियों को काफ़ी दुख हुआ। तब उनमें से एक ने उसकी लाश को संभाल कर रखा, दूसरा अपना सब कुछ छोड़कर बैरागी बन गया और तीसरे ने जादू टोना सीखकर उस लड़की को जिंदा कर दिया। फिर बेताल ने राजा से पूछा, इनमें से सच्चा प्रेमी कौन था? विक्रम ने कहा, जो उसे दुनिया में वापस लाया वही सच्चा प्रेमी था, क्योंकि प्यार वो है जो जीवन दे सके, ना कि सिर्फ शोक मनाए। बेताल मुस्कुराया और फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य ने दोबारा उसे जाकर पकड़ा और फिर बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। किसी नगर के एक बड़े राजा को सपने में ये संकेत मिला कि अगर वो युद्ध करेगा तो मारा जाएगा, लेकिन फिर भी वो युद्ध पर गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। बेताल ने पूछा, क्या ये मूर्खता थी या वीरता? विक्रम ने कहा, ये वीरता थी, क्योंकि वो भविष्य से डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। कर्तव्य को मृत्यु से बड़ा समझना ही सच्चा शौर्य है। बिल्कुल सही, ये कहकर बेताल भाग गया। राजा ने उसे फिर से पकड़ा और अब 5वीं कहानी शुरू हुई। एक राज्य के सम्राट पर बार बार अलग तरीके से हमला हो रहा था और हर बार कोई अनजान शख्स उस राजा को बचा रहा था। फिर एक दिन जब उस रक्षक को पकड़ा गया तो वो एक पुराना चोर निकला। राजा को जब सच्चाई पता चली तो वो दुविधा में पड़ गया, उसे दंड दे या मित्र माने।
बेताल ने पूछा, बताओ राजन, क्या सही होगा? विक्रम ने कहा, दंड देना उचित है, क्योंकि नियम सबके लिए समान है, पर उसकी अच्छाई को भूलना गलत होगा। न्याय और करुणा साथ चल सकते हैं। बेताल इस जवाब से खुश हुआ और फिर से उस पेड़ पर लौट गया। इस तरह ये सिलसिला बहुत लंबा चला। राजा विक्रमादित्य ने कई रातों तक बेताल को पकड़ने की कोशिश की और वो हर बार एक कहानी सुनाकर भाग जाता था। फिर एक रात विक्रम ने बेताल को पेड़ पर से उठाया और वो शमशान से निकलने लगे। इस बार बेताल बिल्कुल चुप था, जिससे विक्रम काफी हैरान थे। पर तभी बेताल ने एक गहरी आवाज में कहा, राजन, अब मेरे पास कोई कहानी नहीं है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम और सबसे बड़ा सत्य बताता हूँ। जिस तांत्रिक के लिए तुम इतनी रातों से मेरे पीछे दौड़ रहे हो, वो असल में कोई साधु नहीं, बल्कि एक धोखेबाज है। उसका मकसद शक्ति और अमरता हासिल करना है, जिसके लिए वो तुम्हें बलि चढ़ाने वाला है। तब राजा ने आश्चर्य में पूछा, लेकिन वो तो तुम्हें पाने की बात कर रहा था। बेताल ने कहा, हाँ, लेकिन वो तांत्रिक जानता है कि मैं केवल तभी शक्ति का स्रोत बन सकता हूँ जब एक सच्चे, बहादुर और धर्मनिष्ठ राजा का रक्त मेरे साथ यज्ञ में चढ़ाया जाए, और तुम ही वो राजा हो, क्योंकि तुमने मेरी परीक्षा को पार किया। विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक मौन रहे और फिर बोले, जिस पाखंडी ने अपने गलत इरादों के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर विक्रमादित्य शमशान को पार करते हुए जंगल की एक कुटिया में पहुंचे, जहां वो तांत्रिक एक यज्ञ की तैयारी कर रहा था। राजा के पास बेताल की लाश देखकर वो बहुत खुश हुआ। तब विक्रम ने बेताल को नीचे रखा और उस ढोंगी से कहा, मैं तेरे यज्ञ का हिस्सा नहीं, बल्कि तेरे अंत का कारण बनूंगा। ये सुनकर तांत्रिक के होश उड़ गए और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य ने एक ही बार में तांत्रिक का खेल खत्म कर दिया। फिर बेताल ने उठकर उनसे कहा, राजन, तुमने न सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दिया, बल्कि सबसे मुश्किल चीज विश्वास और विश्वासघात के फर्क को भी समझा। अब मैं मुक्त हूँ और तुम मेरे लिए सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक मित्र बन चुके हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इस तरह से एक बार फिर विक्रमादित्य ने अधर्म का नाश करके अपने कर्मों से खुद को महान साबित किया। तो दोस्तों, ये थी एक अनोखी और मज़ेदार जादुई कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.